उसको हम तालाब में बांध के रखते थे। एक दिन अचानक पत्नी को ताला में बांध के रखते? जी, हम बिल्कुल तालाब भाग। और इनका एक जवान लड़का है। पगड़ौआ विवाह से जवान कुंवारे लड़के ही पीड़ित नहीं होते हैं। देख लीजिए हमारे सामने है, यानी 4 लड़के के पिताजी पगड़ौआ विवाह के शिकार हो चुके हैं और किस तरीके से 4 लड़का के पिताजी होने के बावजूद भी एक नाबालिग लड़की से इनका पगड़ौआ विवाह करता है, हमको धमकी देता है कि पहले जहाँ शादी हुआ है वहाँ भेजेंगे, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। छोटी उम्र की लड़की से आपकी शादी हुई थी, उसकी पहले भी शादी हो रही अरे थी? 12-13 साल की उम्र में शादी हुआ कि वहाँ बेच दिया। लड़की तो कहता था मुझे 4 लाख में वहाँ बेच दिया था। इसका बाप अगर सही होता तो नाबालिग की उम्र में 40 साल के लड़के के साथ शादी नहीं करता। दूसरा गलती उस लड़के को भी पहले भी शादी हो रखा था पूजा देवी के साथ। तीसरा गलती हमें पकड़ के करता। क्या उम्र है? अभी 23 चल रहा है। 23 चल रहा है जी, अंदाज से 1-2 साल कम ज्यादा हो सकता है। हम बकरी गांव में शिव चर्चा का आयोजन हुआ था, वहाँ हम लोग गए हुए थे। वहाँ उसका बड़ी बहन आई हुई थी। जब हम वहाँ गए तो उसने रात में जबरदस्ती हमको पकड़ के शादी कर दिया। लड़की को दिखाया भी नहीं। लड़की को आप देखे थे? नहीं, ना बिना देखे ही आपसे शादी हो जी गई? जी जी, ना लड़की हमको कभी देखा था ना हम उसको कभी देखे थे। अच्छा। और दोनों ऐसी अनजाने में वो उन लोगों, हम तो देखने गए थे, उन लोगों ने पकड़ के कर दिया तो हम क्या करते। आप पहले से शादीशुदा थे ना? जी जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं जी। एक बच्चा सियाना भी है? जी, एक लड़का आपका सियाना भी है मतलब? जी जी। शादी विवाह कर ली बच्चों की? नहीं, अभी वो पढ़ाई कर रहा था। अभी ये उधर इधर जॉब। कितने साल का है? 20 साल का। 20 साल का लड़का है जी। देखिए साथियों, जिस व्यक्ति को अभी आप सबने देख रहे हैं इनका नाम रंजित साहनी है और कहीं ना कहीं समझ लीजिए हम लोग बेगूसराय में मौजूद है और इनका एक जवान लड़का है। पगड़ौआ विवाह से जवान कुंवारे लड़के ही पीड़ित नहीं होते हैं। देख लीजिए हमारे सामने है, यानी 4 लड़के के पिताजी पगड़ौआ विवाह के शिकार हो चुके हैं और किस तरीके से 4 लड़का के पिताजी होने के बावजूद भी एक नाबालिग लड़की से इनका पगड़ौआ विवाह होता है। जिससे आपकी शादी हुई उससे भी 2 बच्चे हैं। जी जी। हाँ, सुखी परिवार चल रहा था। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ जो आप बिछड़ गए? और कुछ नहीं, ये थोड़ा पागल हो गया था मेरा पत्नी। इस दौरान वो भागदौड़ करने लगी, भागने लगी। उसको हम तालाब में बांध के रखते थे। एक दिन अचानक पत्नी को ताला में बांध के? जी, हम बिल्कुल तालाब भाग जाता था कहीं न कहीं। कई बार भाग चुका था घर से। 4-3 बजे सवेरे उठकर भाग जाना, इसका पागल ही था, कहीं चला जाता था। तो हम कई बार पुलिस में रिपोर्ट भी कर चुके थे तो हमें मिल जाता था। बीमार पड़ी थी तो इलाज इसका कौन करा रहा था? परिवार वाले या आप? नहीं, हम करा रहे थे। इसका परिवार वाले वहाँ पहुंचा भी था। वहाँ इसके पिताजी ने मुखिया जी को बुलाया भी था। 4-5 आदमी से ये लोग गया। आपकी शादी हुई थी तब आपकी पत्नी की क्या उम्र थी? उस टाइम 15 या 16 का करीब में होगा। आपकी पत्नी की उम्र रही? जी जी जी। और आपका? हमारा उस टाइम 32-33 के करीब। पत्नी के परिवार वाले के सहमति से शादी हुई थी? जी, आपके पत्नी के परिवार वाले की सहमति से शादी हुई थी ना? नहीं, वो तो देखने सहमति क्या, वो लोग तो तैयार ही ऑलरेडी हो चुका था। पहले से प्लान बना रखा। आपके पत्नी के परिवार जी, वो तो तैयार। वो हाँ, वो तो उसको मेरा पति नहीं ना है कि लड़का लड़की को कोई दूसरा तीसरा थर्ड पार्टी समाज के लोग धर के शादी करा दिए? परिवार वालों को पता नहीं था? नहीं, परिवार वालों को पता था ना? हाँ, उसका परिवार वालों को, उनको सबको पता था। हमको यहाँ किसी को पता नहीं था। ये 13 जनवरी को ये पिताजी से बात किया था और 14 जनवरी को अचानक ये गायब हो गई। तो हमने गुमशुदा का रिपोर्ट भी किया, लेकिन ये गायब नहीं हुई। ये अपने माता पिता भाई के साथ ये डायरेक्ट अपने नैहर गई, मायका चले गई। तो हम 3 दिन तक खोजते रहे। चौथे दिन इसका पिताजी मम्मी यहाँ आया, बोला मिला? हम बोले नहीं मिले। हम उसको बोले कि अब हम आपके घर जाएंगे देखने के लिए। तो जब हम साथ में चले तो गरपुरा गांव ये कहता है 15 किलोमीटर दूर गए तो वहां पर ये कहता है कि मेरे घर में है, मेरे कब्जे में है, तुम 50,000 रुपया दो तब देंगे, नहीं तो जाओ, तुमको हम पहला घर भेज देंगे, हम आपके पास नहीं जाने देंगे। क्यों पैसा मांग रहे हैं? अब उसका काम ही यही है, लड़की को भेजना और फिर घर से भगा कर ले जाना। पहले भी पैसा मांगा है? हाँ, पहले भी 5-7 बार दे चुके थे इसको। यहाँ आके खुद लेके जाता था। आप लड़की को लाने गए? नहीं, उससे हम लाने जा रहे थे तो उसने आधे रास्ते से वापस कर दिया, बोला मेरे पास है, आप जाइए। तो हमने उसको समझाइए कि उसको डॉक्टर से इलाज करना जरूरी है, वो पागल है, आप सुबेरे लेके आइएगा। तो उसने बोला सुबेरे आएंगे। लेकिन सुबेरे जब हमने उसके पास नहीं आया, कॉल किया
तो उसका जो भाई है हरिनंद, वो 1 लाख गाली हमको दिया फोन करके। अभी उसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। दूसरे गांव में जहाँ मेरा रिश्तेदार है सबको गाली दिया है, सबके पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। इतना गंदा गंदा गाली दिया और बोला तुम्हें जान से मार देंगे, तुमने पागल कर दिया। एक बात बताइए, अगर हम पागल करते तो हम इलाज उसका कराते? नहीं कराते। तो क्या आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि पागल होने की क्या वजह रही? नहीं, ये लोग तो अच्छा नहीं है। पागल उसको तो, वो तो ठीक हो गया था ना 50%, वो तो ठीक है अभी। ठीक, अभी क्या स्थिति है? ठीक है, बहुत अच्छा है, बातचीत करती है। पहले नहीं करता था बातचीत, सभी को पीटना मारना भाग दौड़ करना ऐसा था। मैं वीडियो मेरे पास है, सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास में, वो कैसी रहती थी। लेकिन अब तो वो सही है, हर चीज बोल लेती है, काम भी करने लगी है। लेकिन अब समस्या ऐसा हुआ कि 4 दिन पहले मैं उसको कॉल किया था, तो वो कहती है कि ये लोग हमें जाने नहीं देता है। हम बोले क्यों? तो कहता है पता नहीं, इसे पूछो। जब उससे हम बात करते हैं तो वो लोग गाली गलौज करता है, हमको धमकी देता है कि पहले जहाँ शादी हुआ है वहाँ भेजेंगे, तुम्हारे पास नहीं जाएगा। अब बताइए, पहले कहाँ शादी हुआ? पहले नहरबरा गांव में, जो सहरसा के अंदर पड़ता है। छोटी उम्र की लड़की से आपकी शादी हुई थी, उसकी पहले भी शादी हो रखी अरे थी? 12-13 साल की उम्र में शादी हुआ कि वहाँ बेच दिया। लड़की तो कहता था मुझे 4 लाख में वहाँ बेच दिया था, हाँ। ऐसा बोल रहा जब था। शादी करके आई तब आपने जी, हमने उससे सवाल किया था ना कि आप पहला घर क्यों छोड़ दिए? तो उसने बोला था कि हमने छोड़े नहीं, वहाँ ये लोग, हम तो मूर्ख थे, हमें अनजान थे, शादी ब्याह क्या होता है पता नहीं था। उस उम्र में इसको शादी कर दिया जाता है और उसके घर में भेज दिया जाता है। फिर 3 महीने के दौरान इसे घर से भगा कर ले आया था इसका बड़ी बहन, जो जिसका नाम रेखा देवी है, और ये इसका पिताजी। ये दोनों गए। इन लोगों को पता था कि ये लोग खेत वाले आदमी है, सारा दिन खेत में रहते हैं, घर में कोई नहीं होगा। उस दौरान ये गया और वहां से भगा कर ले आया। फिर उसे भी पैसे का डिमांड किया, लड़ाई झगड़ा हुआ। क्या बहुत चाहते हैं? माना कि आप इनके कहानी में, आपकी कहानी में निकल के आया कि अब आपकी पत्नी वहां भाग के चली गई, बीमार चल रही है, अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मेरा पत्नी सही सलामत यहाँ आए और रहे। वो लोग बेकार आदमी है, वो कहीं न कहीं फिर इसके साथ दोबारा घटना कर यानी सकता आप है। चाहते हैं कि पत्नी जो है, अब जिस तरीके से विदा करा के आप लाए थे, उस तरीके से यहाँ आए और रहे। जी। अब समस्या क्या आ रही है लाने में? समस्या ये हो रहा है कि हमें गाली गलौज कर रहा है, धमकी दे रहा है कि हम नहीं जाने उसके देंगे। परिवार वाले नहीं जाने देना? नहीं जाने क्यों? देना चाहता है, पता नहीं। वो कहता है पैसे लाओ। उसके बाद भी हम बोले भी पैसे बोलो कितना लोगे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। उसके बाद भी कहता है नहीं, तुम्हारे घर जाएगा ही नहीं, तुमको मारेंगे काटेंगे, तुम्हारे बच्चों को मार के फेंक देंगे। और इसका कोई परिवार अपने बच्ची का घर बसाना चाहेगा कि या अपनी बच्ची की पत्नी को मार देना चाहेगा? देखिए, ये बाप के ऊपर डिपेंड करता है। इसका बाप अगर सही होता तो नाबालिग के उम्र में 40 साल के लड़के के साथ शादी नहीं करता। पहला गलती। दूसरा गलती, उस लड़के को भी पहले भी शादी हो रखा था पूजा देवी के साथ। तीसरा गलती, हमें पकड़ के कर दिया। तो हर जगह से तो वो गलत है, उसका बाप तो सही है नहीं। तो हम उसके घर पर जाए लाने के लिए, हमें मार दे, कुछ भी कर दे, तो कौन होगा? मेरे पीछे आगे पीछे तो कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोगों से? क्या अपील है आपका? हम लोगों से ये अपील है कि हमारा परिवार वहाँ है, सुरक्षित रहे और उसे जल्द से जल्द मेरे पास लाया जाए। वो पागल है, उसका इलाज हम करा रहे हैं, उसे इलाज की जरूरत है, हम इलाज कराएंगे। ठीक होने के बाद जो भी वो कहेंगे, जो भी प्रस्ताव रखेंगे, हम तैयार हैं। अच्छा, ठीक होने के बाद जी। आपके घर में आपकी पत्नी को शासन प्रशासन या फिर जो भी लोग इसमें समाज से भी मदद करके ला के रख देते हैं, आपके घर तक ले आते हैं जी, तो क्या आप रखने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। पहले हम इलाज कराएंगे। देखिए, हम इलाज के लिए उसे लाएंगे। अगर वो ठीक हो जाएगा तो हम वो जैसे चाहेगा वैसे हम करेंगे। ठीक नहीं होगा तो? नहीं तो ये वो ठीक करेंगे उसको किसी तरह बढ़िया डॉक्टर से। करेंगे, हो या न हो। जी। नहीं, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो आधा ठीक हो गया है। आधा ठीक हो गया आपको लगता है ना? जी, वो ठीक हो जाएगी। चलिए, तो ये मैटर है। अभी हम बेगूसराय में हैं, रंजीत साहनी से बात हो रही थी। इनका पूरा मैटर यही है कि ये कथा करते हैं। कथा करने के दौरान जो है ये किसी तरीके से इनके साथ जो है पकड़वा विवाह जैसा चीज हो जाता है। पकड़वा विवाह भी उस लड़की से जो नाबालिग होती है। ये खुद जो है जवान लड़का लड़की के पिता भी हैं, 4 बच्चे पहले से भी थे। अब क्या है कि 6-7 साल पत्नी के साथ रहने के बाद दूसरी पत्नी से भी इनके 2 बच्चे हैं। उसके बावजूद उनका बीच में जो तबीयत खराब होता है, तबीयत खराब होने के दौरान जो है किसी तरीके से वो मायका पहुंच जाती है। मायके वाले विदा करने से इनकार कर रहे हैं। अब ये रखना चाहते हैं, इलाज भी कराना चाहते हैं। अब क्या वजह बन रही है बीच में, क्या बीच में दरार बन रही है जो वो आने देना नहीं चाहते। बाकी सारे मैटर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपना विचार जरूर बताइएगा।